पे मेरे को एक कमेंट आया कि भाई स्टॉक मार्केट में 2026 के अंदर मेरे को ट्रेडिंग शुरू करनी है, मेरे को इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसमें कि शेयर्स खरीदने बेचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है एक अच्छा ब्रोकर। उसके बाद आपको अच्छी नॉलेज के लिए किस तरीके से आपको यहाँ पे सीखना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से खरीदना बेचना आना चाहिए, ये सारी चीज़ आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Disclaimer: This content is for learning purposes only. Stock market investments carry risk. Please do your own research before investing. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं आपका भाई सुभाष जाट ट्रेडर आज लाया हूं आपके लिए सबसे जबरदस्त वीडियो, वो है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना रखे हैं और यहाँ पे सभी वीडियोस को जाके चेकआउट कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए जिसके अंदर आप शेयर्स खरीद बेच सको, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करो। कुछ भी अगर हम करते हैं तो आपको पता है कि हम किसके द्वारा करेंगे, एक ब्रोकर के द्वारा। ब्रोकर हमें ऐसा मिलना चाहिए जिसके अंदर सारी सुविधाएं हो। तो मैं जो ब्रोकर आपको बताने वाला हूं ये है, देखो धन ऐप। इसके अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स टूल्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से हमें अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो उसकी एनालिसिस करने के लिए हम चार्ट रीड करते हैं। तो चार्ट के रीड करने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू का जो ये एडवांस सॉफ्टवेयर है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं उनको ऑप्शन ट्रेडर ऐप मिल जाता है, जो कि आप एक बार डीमैट अकाउंट ओपन करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी डीमैट अकाउंट का आपको सारी जगह एक्सेस रहता है। उसी के माध्यम से आप जो चाहो वो कर सकते हो। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए देखो स्कैनएक्स का स्टॉक स्क्रीनर टूल मिल जाता है, जहां पे आप अच्छे अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढ पाओगे, उनकी फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे। अगर स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टेक्निकल के अंदर क्या होता है, कंपनी के जो चार्ट वगैरह होते हैं किसी भी स्टॉक के, कि उसका प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसमें तेजी चल रही है गिरावट चल रही है, उस बेस पे हमें ये डिसाइड करना होता है कि मेरे को यहाँ पे खरीदना है या बेचना है। बोले तो एकदम प्रेडिक्शन चलती है। जैसे आप कहीं पे देखोगे कि बारिश का मौसम हो रहा है तो आप ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि होगा, हमारे यहाँ पे भी बारिश आने के चांसेस है। ट्रेडिंग ऑल अबाउट इज द प्रेडिक्शन। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से काम करता है, वो काम करता है उन कंपनी की फंडामेंटल के ऊपर, कि कंपनी सेल्स कितना कर रही है। कंपनी ने हर 4 महीने में रिजल्ट आते हैं, उससे हमें यह पता लगता है कि कोई भी कंपनी है उसके अंदर जो सेल्स है वो बढ़ी है या गिरी है, क्या एक्चुअल में चल रहा है। इसी बेस पे आप किसी भी शेयर्स को खरीद बेच सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का प्लान करते हो। ठीक है, तो धन ऐप के अंदर आप क्या कर सकते हो गाइस, अगर आप नए हो 2026 के अंदर और चाहते हो कि सबसे बेस्ट ब्रोकर मिले हमें, जिसके अंदर हम अच्छे से ट्रेड कर पाए, अच्छे से फीचर्स हमें मिल जाए, मोबाइल हो या लैपटॉप, हर तरीके से आपको सुख सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। तो इसका मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और उसी के साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे हैं ताकि आप एक एक चीज समझ पाओ कि इसके अंदर क्या क्या काम होता है, हमारे किस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से हेल्प हो जाती है, कौन से टूल्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो जैसे आप ये अकाउंट ओपन करते हो तो हमें आ जाना है धन ऐप के अंदर। अब यहाँ से शुरुआत होती है कि देखो आपके पास ब्रोकर हो गया। जैसे ही ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करोगे आपको यहाँ पे फंड ऐड करना होगा। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है। ठीक है, अब दो चीज आती है, आप अगर इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको ढूंढने होंगे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जिसके अंदर आप शेयर्स को खरीद दोगे। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है और उसके लिए हमें चार्ट को समझना होता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई सबसे पहले चलिए यहाँ पे आज के दिन देखो कोल इंडिया का जो शेयर है इसमें अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 5% के आसपास। अब मैं यहाँ पे दोनों चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, कि शेयर्स खरीदते बेचते कैसे हैं और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये हमारी वॉच लिस्ट है। इस वॉच लिस्ट में ये कोल इंडिया का जो शेयर है ये एक एनर्जी सेक्टर का है। यहाँ पे हम चार्ट पे देखेंगे तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। मैं इस चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों ये इस प्रकार से हमारे सामने जो चार्ट है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इस चार्ट की मदद से हमें कैसे मालूम होगा कि शेयर्स में तेजी आ सकती है या गिरावट आ सकती है,
वो होगा ये प्राइस एक्शन को समझ के। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन होता है यहाँ पे जो कैंडल्स बनती है, इन कैंडल्स के मोमेंटम को समझ के। अब भाई कैंडल्स क्या होती है? देखो मार्केट में हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे कोल इंडिया का जो शेयर है, इस शेयर्स के अंदर बहुत सारे लोग तो बाय कर रहे होंगे इस टाइम, बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे। तो अगर बायर ज्यादा है तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी और प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर सेलर ज्यादा है तो वो सेलर नीचे लेके आएंगे तो वो रेड कैंडल बनती है। समझ रहे हो? जो प्राइस एक्शन होता है वो क्या होता है? बायर और सेलर के नजरिए से वो खरीद रहे बेचते हैं, उसकी यहाँ पे जानकारी हमें मिलती है। यहाँ पे देखो इस जगह से बहुत सारे लोगों ने सेल किया था तो ये गिरते गिरते यहाँ पे आ गया। इस जगह मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे बायर और सेलर बराबर में थे। समझ रहे हो? इस जगह पे बायर और सेलर बराबर थे। बराबर होने के बाद यहाँ से अब प्राइस ऊपर निकला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट का जो अगर हम ट्रेंड पकड़ें, ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड मार्केट का क्या है? बुलिश है। इस बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट ने अपना हाई लगाया, हायर लो बनाया, और इस जगह ये प्राइस एक्शन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इस पूरी एनालिसिस को, टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि एक एक कैंडल का जो प्राइस एक्शन है ये कैसे काम करता है। इसके लिए आपको सारी कैंडल स्टिक को समझना होगा, है ना। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। फिर कैंडल स्टिक के अलावा आपको यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड जोन, इनको समझना होगा। क्योंकि हमें ये अच्छे से पता होगा तब हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से मार्केट के प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। अभी के अकॉर्डिंग देखो, मैंने जो एनालिसिस कर रहा हूँ ये एक वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग, यानी मार्केट ने एक लंबे समय से जो वीकली एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये स्टॉक जो है देखो लगभग 2025 से लेकर 2026 तक ये इसी रेंज में रहा है, और अब जाके ये ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब पॉसिबिलिटीज है कि ये तेजी की तरफ जा सकता है ना। उसी के साथ अगर वन डे की एनालिसिस करें, सुपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। 4 आवर की एनालिसिस करें तो ये कैंडल स्टिक देख सकते हो आप। तो इस चीज से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि एक्चुअल में मार्केट में अलग अलग समय पे क्या हो रहा है, आप कौन सी समय के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो। जैसे कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हो तो इंट्राडे होती है। इंट्राडे बोले तो एक ही दिन में खरीदना और जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है उसी दिन बुक करना है ना। तो यहाँ पे मान लो आपने खरीदा है, इस जगह प्रॉफिट हुआ, एग्जिट कर दोगे। इंट्राडे के अलावा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड क्या होती है कि आपने किसी भी शेयर्स को खरीदा और उसे 5% या 10% प्रॉफिट होता है तब तक होल्ड किया है। हो सकता है ये आपका 1 महीना लगे, 10 दिन लगे या 5 दिन लगे। जब भी आपका टारगेट हिट होता है तो इसे हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। फिर होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि आपने किसी भी शेयर्स को खरीदा है और 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने होल्ड किया, या फिर 1 साल होल्ड आपने किया, 1 साल से थोड़ा कम, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहलाती है। जिसमें कि आप 5%, 20% अपना जो भी टारगेट रखते हो वो पूरा करके निकल जाते हो। दूसरा होता है दोस्तों हमारा जो होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग नहीं होती, लॉन्ग टर्म में होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी भी शेयर्स को खरीदते हो 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब हमने ये समझा कि शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई इस स्टॉक्स में हम ट्रेड करने के लिए थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन इसका ये बुलिश दिख रहा है ना। अभी ब्रेकआउट ये देखने को मिल रहा है हमें कि इस जगह ब्रेकआउट हुआ है। इसका प्रॉपर चार्ट एनालिसिस कैसे करनी है उसका वीडियो बनाया है। अभी हम इसके फंडामेंटल को भी समझने वाले हैं। तो मान लो मेरे को यहाँ पे इसी स्टॉक कॉल इंडिया का ये स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस कंपनी की पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। पहली बात क्या आती है कि कंपनी की साइज कितनी है, बड़ी कितनी है। कंपनी है दोस्तों 2,60,714 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी है कंपनी है। अर्निंग ईपीएस 57 रुपीज है। ये कुछ आपको देखिए कॉमर्स की, अकाउंट्स की ये चीजें होती है जो कि आपको समझनी होगी धीरे धीरे। जब आप बैलेंस शीट पढ़ना सीखते हो तो आपके काम आती है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड, हर साल ये कंपनी अपनी तरफ से 6% के आसपास डिविडेंड देती है, जो कि एक तरीके से क्या होता है, अपने शेयर्स होल्डर को कंपनी की तरफ से समझिए गिफ्ट, अच्छा प्रॉफिट करती है। तो बाय करने का सजेशन है यहाँ पे। और नेट इनकम यहाँ पे देखने को मिल रही है कंपनी की कि भाई सितंबर के अंदर ये हुई थी और अब बढ़ सकती है। प्राइस क्या चल रही है इसकी, रेवेन्यू क्या है,
ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। क्यों बढ़ा है ये 52 वीक हाई के आसपास जा सकता है, क्योंकि शेयर्स के अंदर देखो मार्केट में जो न्यूज है, ई ऑक्शन हो रहा है बांग्लादेश नेपाल के अंदर, ऐसी कुछ न्यूज वगैरह भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। इसी के पीयर्स कंपेरिजन जो कंपटीशन होता है ना, वो कंपटीटर कौन है ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे आती है ग्रोथ रेट। कंपनी का रेवेन्यू 7% है, नेट इनकम -5% है, कैश फ्लो कंपनी का 61% है। एक साल में कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया है, -21% है। तो इसका जो शेयर है वो एक साल में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा इसके लिए वीकनेस समझ सकते हैं कि यार कंपनी का जो ये जो साइडवेज था वो इसीलिए था क्योंकि इसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। सितंबर का जो भी रिजल्ट आया 2025 का, उसमें भी इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी गिरा है, और कंपनी का जो अर्निंग बिफोर टैक्सेशन होता है वो भी गिरावट देखने को मिली। मतलब कंपनी को थोड़ा बहुत लॉस का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो ये सारा डेटा आप चेक कर सकते हो। उसके बाद किसी भी कंपनी में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और देखो इस बैलेंस शीट के अंदर हर एक छोटी बड़ी चीज को कवर करने के लिए टाइम लगता है, तो मैं इस वीडियो में आपको और ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। बस अभी हम देखते हैं कैसे शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे को कोल इंडिया का शेयर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं बाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और बाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। एक तो आता है दोस्तों ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे को इंट्राडे के अंदर खरीदना और बेचना होता है, सुबह 9:15 बजे के बाद शाम को 3:30 बजे, ठीक है। तो लगभग 3:18 के आसपास जो इंट्राडे की पोजीशन होती है वो एग्जिट हो जाती है। अगर आप 3:18 के बाद रखते हो तो ऑटोमेटिक ब्रोकर आपको एग्जिट कर देगा, ठीक है। ट्रेडिंग करनी है अगर आपको लगता है कि मैं आज ही के दिन इस शेयर्स को खरीदूंगा और आज ही के दिन बेच के निकल जाऊंगा, तो इसमें आप देखो कि आपको लीवरेज मिलता है जो कि 5 गुना का देखने को मिलता है। लीवरेज क्या होता है कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उस 1 लाख रुपए से आप 5 लाख तक के शेयर्स खरीदो और बेच सकते हो, समझ रहे हो। 1 लाख रुपए से 5 लाख के शेयर्स खरीदो और बेच सकते हो। 1,000 रुपए हैं तो 1,000 के 5,000, 10,000 रुपए हैं तो आप 50,000 के शेयर्स खरीद सकते हो। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है, ठीक है। इसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो आपके बड़े अमाउंट के साथ ही आपको देखने को मिलता है। दूसरा है यहाँ पे पे लेटर का ऑप्शन। ये जो पे लेटर का ऑप्शन है इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको क्या है, मान लो शेयर्स को खरीदने हैं आपको 10 दिन के लिए या फिर 1 महीना खरीदना चाहते हो, तो इसमें ब्रोकर आपको कुछ पैसा उधार पे देता है। उधार पे कैसे देता है, इसमें 4 गुना का लिवरेज है। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आप 4 लाख के शेयर्स खरीद सकते हो। बाकी का जो पैसा है 4 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए के आसपास, वो आपको ब्रोकर देगा। 1 लाख आपका, 4 लाख ब्रोकर आपको देगा। ये पैसा कुछ इंटरेस्ट के ऊपर देता है, और ये आप पे लेटर का यूज कर सकते हो डिलीवरी के अंदर। डिलीवरी के अंदर देखो हम जैसे इन्वेस्टिंग के क्लिक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, अगर आप इन्वेस्टिंग में कोई शेयर खरीदते हो तो उसका मतलब होता है कि आप उसे जब अपनी मर्जी हो तब बेच सकते हो। वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और वहीं पे पड़ा रहेगा। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आपको जब मर्जी हो तब बेच सकते हो। इसके अंदर जो भी प्राइस मार्केट में चल रही है वो प्राइस हमें पूरी पे करनी पड़ती है। अगर आपको शेयर चाहिए तो 423 रुपये 22 रुपये के आसपास पूरा पैसा आपको देना होगा, तब जाके ये शेयर आपके पास मिलेगा, ठीक है। और डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप ट्रेडिंग इंट्राडे में लेते हो तो आप देखिए 84 रुपए के अंदर एक शेयर खरीद सकते हो। यही इन्वेस्टिंग में आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो पे लेटर ये सारी चीज समझ चुके हो। इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे खरीदना है तो एक बार आप यहाँ पे चार्ट को समझ लीजिए। चार्ट को देखने के बाद आपको लगे कि हाँ भाई मेरे को इस जगह खरीदना चाहिए, तो आप उस शेयर को खरीद सकते हो। जैसे मैं एक और शेयर निकालता हूँ, ये है REC का, ठीक है। किसी भी शेयर्स को खरीदने या बेचने से पहले आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि उस शेयर्स के अंदर सही जगह होनी चाहिए। आपको मार्केट में अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको टारगेट और स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए। टारगेट बोले तो जहां पे खरीद रहे हो उसके बाद कहां पे आप एग्जिट करोगे, कितना पैसा आपका बनना चाहिए। स्टॉप लॉस बोले तो आपकी रिस्क कितनी रहेगी। बहुत सारे लोग बिना टारगेट स्टॉप लॉस के यहाँ पे आते हैं तो उनको यहाँ पे फायदा नहीं हो पाता है, वो मार्केट में लॉसेस करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। किसी भी शेयर को खरीदने के लिए सही जगह पे सही प्राइस पे खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अभी ये REC का है, हम यहाँ पे इसके कुछ शेयर खरीदेंगे। तो देखते हैं, देखें REC का हम यहीं पे चलते हैं
और यहाँ पे वॉच लिस्ट में मैं सर्च करूंगा REC और इस शेयर पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बाय पे क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने आ चुका है। इस जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग और पे लेटर में कर सकते हैं। मैं पे लेटर में लगा देता हूँ। आपको ट्रेडिंग के लिए खरीदना है ट्रेडिंग में लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट में खरीदना है तो इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा लेंगे शेयर्स। 1000 शेयर्स अगर हम खरीदते हैं तो 92,000 रुपए में हमें देखने को मिलेंगे, और अगर हम 1200 शेयर्स खरीदते हैं तो 1,11,000 रुपए के। तो मैं यहाँ पे 1100 शेयर्स इसके खरीद देता हूँ 1,02,000 के आसपास। जो भी मार्केट लिमिट प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे मैं ये इंस्टेंट बाय का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी, और ये आपको पोस्ट सेटलमेंट फंडेड प्रोसेस सारी चीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके, तो हमारा ऑर्डर आ चुका है और हम यहाँ पे अभी पोजीशन पे क्लिक करते हैं, और आपके सामने देख सकते हो ये हमारी पोजीशन चलने भी लग चुकी है, जहाँ पे हमें हमारा प्रॉफिट लॉस सारी चीजें देखने को मिल रही है। 26 रुपए 28 रुपए के आसपास ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, मेरी जो ट्रेड बनी है देखो, टोटल 4 लाख के शेयर्स खरीदते हैं, है ना, और मैंने पैसा कितना लगाया, सिर्फ 1,02,000 रुपए। तो 1 लाख मेरे थे, बाकी के 3 लाख मैंने लिए ब्रोकर से, जो कि मैं कुछ टाइम होल्ड करूंगा, 10 दिन 20 दिन, और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा मैं एग्जिट कर दूंगा। तो कुछ पैसे में से इंटरेस्ट होगा ब्रोकर ले लेगा, बाकी का पैसा अपना है। तो इस प्रकार से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, लीवरेज, इन सभी के ऊपर मैंने इन डिटेल वीडियो बना रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप 2026 में अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो वहां पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।